हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एफआईआर और कंप्लेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बिकॉज जनरली लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो कोर्ट में या कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाके बोलते हैं भाई हमने कंप्लेंट दर्ज करवानी है, हमने एफआईआर दर्ज करवानी है, लेकिन उनको बीच का डिफरेंस पता नहीं होता है कि एफआईआर किस केस में और कंप्लेंट किस केस में फाइल की जाती है। तो इस तरह के सभी आपको जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स हैं आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें, तभी से आपको सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि डेफिनेशंस की भाई कंप्लेंट और एफआईआर का मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले कंप्लेंट पे चलते हैं कि जो कंप्लेंट है इट रेफर्स टू एन अपील मेड टू द मजिस्ट्रेट। यानी कि कंप्लेंट एक तरह की अपील होती है जो कि मजिस्ट्रेट के पास की जाती है, कंप्राइजिंग एन एलिगेशन दैट अ क्राइम हैज टेकन प्लेस। बिकॉज कंप्लेंट दोस्तों कब फाइल की जाती है, तब फाइल की जाएगी एक अपील के तौर पे। यानी कि आप जो है मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं और जिसमें कि आपने मेंशन किया हुआ है कि भाई उनके अगेंस्ट कोई एक क्राइम कमिट किया गया है। अब बात करें एफआईआर की। एफआईआर implies द कंप्लेंट रजिस्टर्ड विद द पुलिस बाय द प्लेंटिफ और एनी अदर पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द कॉग्निजिबल ऑफेंस। दोस्तों एफआईआर तब फाइल की जाएगी जब भी कोई कंप्लेंट कमिट हुई हुई है, यानी कि उसके रिगार्डिंग होगी जो भी प्लेंटिफ है, यानी कि जो जिसके साथ कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि ये जानता है कि एक कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? बेसिकली हम कह सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंस इन विच द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आईओ कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट एन अरेस्ट वारंट। यानी कि मोर सीरियस क्राइम उनको कह सकते हैं, यानी कि जिसमें दोस्तों बिना किसी वारंट के अरेस्ट करने की अथॉरिटी है पुलिस के पास होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो उसमें क्या है कि जो आईओ के पास बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती। अब देखते हैं इसकी कंप्लेंट जो है कहाँ की जाती है और एफआईआर कहाँ की जाती है। जैसे कि हम देख तो लिया कि जो कंप्लेंट है वो फाइल की जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, और वो कब फाइल की जाती है, वो किसी भी केस में हो सकती है, या तो वो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। लेकिन आगे जो डिटेल्स में जानेंगे क्या क्या स्पेसिफिक केसेस होंगे। बेसिकली कंप्लेंट्स हमेशा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि एमएम के पास फाइल की जाती है। तो कभी भी जब आप देखें कि आपने कंप्लेंट कहाँ की है, अगर आपने पुलिस ऑफिसर में की है, पुलिस स्टेशन में की है, तो उसको आप एफआईआर का नाम देंगे। और वहीं अगर आपकी जो कंप्लेंट कोर्ट में की गई है, मजिस्ट्रेट के पास की गई है, तो आप उसको कंप्लेंट का नाम दिया जाएगा। इन शॉर्ट में दोबारा अगर हमसे कहें कि रिपीट करें कि जो कंप्लेंट है वो मजिस्ट्रेट के पास की जाती है और जो एफआईआर है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा पुलिस स्टेशन में लॉन्च की जाती है। या फिर हम कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा एफ जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर को लॉन्च किया जाता है और कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया जाता है। ये तो हमने देख लिया कि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास फाइल होगी और जो एफआईआर है वो पुलिस स्टेशन में लॉन्च हो जाएगी बाय पुलिस ऑफिसर इंचार्ज। लेकिन कब कब क्या क्या डिफरेंसेस होंगे इन दोनों में, यानी कि कब एक कंप्लेंट दर्ज की जाएगी और कब एक एफआईआर लॉन्च की जाएगी। तो बेसिकली ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, मतलब संज्ञान लेने वाले हैं, या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि लेस सीरियस क्राइम्स और मोर सीरियस क्राइम में क्या क्या डिफरेंस है। तो कंप्लेंट की जाएगी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस ऑफेंस में, दोनों में की जाएगी कंप्लेंट। और जो एफआईआर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में की जाएगी। तो जैसे हमने देखा कि भी कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें कि जो आईओ है वो अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि दे कैन अरेस्ट द एक्यूज किसी विदाउट एन अरेस्ट वारंट। अगर पुलिस ऑफिसर के पास वारंट नहीं है अरेस्ट करने का, लेकिन तब भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए एफआईआर लॉन्च की जाएगी। लेकिन कंप्लेंट जो है वो इन दोनों केसेस में लॉन्च की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों समटाइम्स कभी क्या होता है कि जो एफआईआर है वो आपकी लॉन्च नहीं की जा सकती अंडर द प्रेशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और एनी मोर फेमस पर्सन। तो दोस्तों उसके लिए आपको एफआईआर की जगह अगर आपकी लॉन्च नहीं की जाती तो उसके लिए भी आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट के पास, डायरेक्टिंग द आईओ पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च योर एफआईआर। अब देखते हैं आगे कि फॉर्मेट क्या हो सकता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि भाई अब बनेगी कैसे कंप्लेंट, कैसे बनाएंगे हम एफआईआर कैसे बनाएंगे। तो कंप्लेंट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, आप उसको एक सिंपल लेटर के फॉर्म पे भी मजिस्ट्रेट के सामने बिफोर द मजिस्ट्रेट फाइल कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर जो होती है अंडर सेक्शन 154 में सीआरपीसी में उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कैसे हो सकता है, उसमें नेम, प्लेस, हैपनिंग ऑफ इंसिडेंट विद स्पेसिफिक सेक्शंस और जो जो भी क्राइम में इन्वॉल्व थे लाइक विटनेसेस, तो सबको आपको जो इंसिडेंट्स होंगे अपॉन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट उसमें फिलअप किया जाएगा।
एफआईआर के अंदर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर। सवाल माइंड में उठता है कि भाई कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है और कौन एफआईआर फाइल कर सकता है। तो जनरली कंप्लेंट की बात करें तो एनी पर्सन कैन फाइल सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कंप्लेंट को फाइल कर सकता है, फिर चाहे वो एग्रीड पर्सन हो या फिर उसके बिहाफ पे अपॉइंट किया गया कोई अटॉर्नी होल्डर हो या उसको कोई भी अटॉर्नी मीन्स को कोई वकील उसने अपॉइंट किया है या कोई उसका रिलेटिव जो कि जानता है कि कोई क्राइम कैसे कमिट किया गया था, कोई भी कंप्लेंट उसके बिहाफ पे फाइल कर सकता है। और एफआईआर की बात करें तो एनी पर्सन सच एज ए ग्रीड पार्टी और द विटनेस में फाइल एन एफआईआर, यानी कि कोई भी जो पर्सन है जो एग्रीड पार्टी है या उसका कोई गवाह है, विटनेस है, वो भी एफआईआर को फाइल कर सकता है। बट जनरली ये जो जो होती है एग्रीड पार्टी के थ्रू ही फाइल की जाती है, क्योंकि उसमें उनके बेसिकली स्टेटमेंट और बयान भी रिकॉर्ड होते हैं और वो ही प्रॉपरली फैक्ट्स और जो घटना इंसिडेंट्स घटित हुई है उसको बेटर तरीके से मेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफआईआर के लिए। अब दोस्तों को सिंपल भाषा में कहें, दोबारा रिपीट करें कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने होती है, कंप्लेंट फाइल की जाती है और जो पुलिस ऑफिसर होता है कंसर्न पुलिस स्टेशन, वहाँ पे एफआईआर लॉन्च की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग बात करें तो जब कंप्लेंट फाइल की जाती है तो तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब तक कि उनको डायरेक्शन नहीं दिया गया हो। यानी कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल कंप्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, तो जब तक कोई एक प्रॉपर ऑर्डर पास नहीं कर दिया जाएगा फॉर इन्वेस्टिगेशन पुलिस अथॉरिटीज़ को, तब तक जो इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। लेकिन एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन मैटर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। कॉग्निजेंस की बात करें तो जो एक मजिस्ट्रेट होगा वो कॉग्निजेंस ले लेगा, कब लेगा, कंप्लेंट फाइल किए जाने पर। और दूसरे केस में होगा जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तब लेगा जब उसके जो कंसर्न पुलिस स्टेशन में एक बार एफआईआर की जा चुकी है या फिर चार्जशीट सबमिट की गई है। तो दोस्तों ये था आज का जनरली वीडियो कि हमने देखा कि कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें।